सर, स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो। अभी आप लोगों का क्या नया चल रहा है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि ग्रीन आर्मी जैसी संस्था जो कि पर्यावरण के लिए काम करती है, सामान्य तौर पे लोग इसकी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब काम करने की बातें आती हैं तो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमारा अनुभव दूसरा है। जब हमने ग्रीन आर्मी संस्था बनाई तो आज हजारों की संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ ये बोलता हूं कि लोग अगर सही डायरेक्शन मिले तो काम करने को भी तैयार हैं। कल हमारा जो स्थापना दिवस हुआ उसमें हमने कुछ प्रमुख कार्यों की विशेष रूप से घोषणा करी। जैसे पहला कि सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हम बहुत करते हैं। बहुत लोग जानते और मानते समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक हर हालत में रुकनी चाहिए। सारी सरकारों ने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे स्थानीय शासन हो, इसमें प्रतिबंध लगाया है। मैं मानता हूं कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है सरकारों के द्वारा, लेकिन ये बाजार में आप जाइए, मार्केट में जाइए तो बिल्कुल उल्टा चित्र आपको देखने मिलेगा। हर व्यापारी इसका इस्तेमाल कर रहा है, जनता इस्तेमाल कर रही है, बाजारों में बिक रहा है, और तो और पूरे नाली आज सिंगल यूज प्लास्टिक से पटे पड़े हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इसके लिए हमने एक 16 पॉइंट का एक युद्ध नीति बनाया है। कैसे सेना युद्ध लड़ती है वैसे उसका पहला पॉइंट है जो हम संकल्पित किए हैं कि 250 भवनों को, रायपुर शहर के 250 भवन, चाहे वो शासकीय भवन हो चाहे प्राइवेट भवन हो, जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं, खाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं, सुख दुख के कार्यक्रम होते हैं, अगर इन भवनों को हम प्रतिबंधित कर दें, अगर ये 250 भवन में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो जाए तो लाखों की संख्या में एक साल में सिंगल यूज प्लास्टिक कटोरी ग्लास निकलना बंद हो जाएगा। ये महापौर मैडम ने हमें सहमति दी है। आज हमारा उनसे एग्रीमेंट भी हो जाएगा। नगर निगम भी इनको नोटिस भेजेगी और हम भी नोटिस भेजेंगे। केवल ये योजना नहीं है, इसको हम 250 भवन तक जा रहे हैं और 250 सदस्य हमारे उन भवन का गार्जियन बन रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। जैसे मैंने जिम्मेदारी ली कि ब्राह्मणपारा के नजदीक में बूढ़ापारा में जो आनंद समाज वाचनालय है, इसके ऊपर में एक हमारा एक सामुदायिक भवन है, उस भवन में साल भर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना हो। हम निवेदन कर रहे हैं कि जब भी भवन की बुकिंग हो उसके नीचे लिखा जाए अगर आप इस भवन का उपयोग कर रहे हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक इसमें उपयोग नहीं होगा। दूसरा, 70 वार्ड है, हर वार्ड में औसत 30 सार्वजनिक नल ऐसे हैं जिसमें टैप नहीं है, टोटियां नहीं है। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो लगभग 2100 से लेके 2500 तक 2500 ऐसे नल हैं आज के तारीख में जिसमें बिना टोटी के पानी बह रहा है। जल है तो कल है, पानी बचाओ, एक एक बूंद पानी की बचाओ। बहुत सारी मीटिंग होती है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि आज भी रायपुर शहर में, हमारे रायपुर शहर में, हमारे राजधानी में बड़े दुख की बात है 2100 से लेके 2500 नल ऐसे हैं जो बिना टोटी के पानी बह रहे हैं। ग्रीन आर्मी पूरे सदस्यों से, नागरिकों से अनुरोध कर रही है, शासन से बात हो रही है, इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, जहां जहां संभव हो हम राम सेतु में गिलहरी का योगदान देंगे, अपने पैसे खर्चा करेंगे, नल की टोटियां लगाएंगे। शासन, पार्षद, विधायक, सांसद, कलेक्टर सबसे मदद मांगेंगे और सबसे मदद मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तीसरा है स्वच्छता अभियान। बहुत भारी मात्रा में गंदगी फैली है। एक तरफ हम इंदौर की बात करते हैं, इंदौर कैसे टॉप में पहुंच गया, हमको एक्शन लेना पड़ेगा। केवल सरकार काम करे ये कोई जरूरी नहीं है। हम बिल्कुल सरकार पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सरकार जनता का सहयोग ले। हम जैसे जो एनजीओ है, बहुत सारे एनजीओ हैं जो काम करना चाहते हैं, अब इनकी मीटिंग बुलाइए, एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, एक रणनीति बननी चाहिए, और रणनीति बनने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसमें काम करें। इसी काम को ग्रीन आर्मी कर रही है। स्वच्छता अभियान, हर गली, हर मोहल्ला में छोटी छोटी हम टुकड़ी बना रहे हैं, और जो जो नंबर हमें मिल रहे हैं स्वच्छता के लिए हम काम कर रहे हैं कि मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा मोहल्ला, मेरी गली ये स्वच्छ हो, स्वस्थ हो। ये हमारी योजना।